कल मुझे एक कमेंट आया कि आप बोल रहे हो कि 90 प्लस जा रही है, ठीक है, कट ऑफ, और 70 भी नहीं गई थी। तो मेरे भाई, या तो आप ओवरऑल कट ऑफ को समझ रहे हो, स्टेज वाइज कट ऑफ को ओवरऑल कट ऑफ समझ रहे हो। मैंने जब कल के वीडियो में आपको बताया कि जो ओवरऑल कट ऑफ थी, जब आप ओवरऑल कट ऑफ देखोगे तो उसमें देखो जनरल का गया था 84 से 94, ठीक है, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ठीक है। EWS का गया था 83 से 90। अदर बैकवर्ड का मतलब क्लासेस का ओबीसी का गया था 79 से 88, ठीक है। और एससी का गया था 79 से 87, और एसटी का गया था 78 से 84, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी का गया था 68 से 77.6, ये ओवरऑल गया था। अब वो जिनको ऐसा लगता है कि 90 तो गया ही नहीं था, इस बार डाल रहे हो ना, इस बार डाल रहे हो, खुद डाल दो, पता हो जाएगा। दूसरी बात देखो, ऐसा है दोस्तों कि जब आप स्टेट में जोन वाइज डालते हो, जैसे मान लो यूपी में 4000 प्लस पोस्ट है, 4400 4500 पोस्ट जो भी है, ठीक है, आप जब उसमें डालते हो तब आप जब अपना प्रेफरेंस में पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करोगे कोई एक ना, कि मैं कहाँ के लिए आवेदन कर रहा हूँ, एक कोई आपको रखना पड़ेगा ना ऑप्शन में। अब जब कोई एक आप लेकर चल रहे हो, अब ये डिपेंड करता है कि उस जोन में, उस स्टेट में वहाँ से कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। मैंने हर वीडियो में बताया है कि 68 पे भी हुआ है सिलेक्शन, मैं खुद बोल रहा हूँ वीडियो में। तो मेरे भाई, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं ये कह रहा हूँ कि 90 ही गया है। मैंने ही अपने वीडियो में, पिछली वीडियो, उससे पिछली वीडियो जाके देखोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे जानने वालों का भी 68% पे हुआ है। लेकिन अब हुआ कैसे है कि अब जब स्टेट में आपका वो किस्मत ऐसी होती है, लक होती है कि आप ऐसा कोई ऐसी पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेते हो उस जोन में कि जहाँ से फॉर्म कम अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो जब कम अप्लाई होती हैं तो वहाँ से जब मेरिट बन के आती है तो कट ऑफ कम चली जाती है, ठीक है। अब ये जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप साइबर कैफे वाले से तो ऐसा पूछते नहीं हो कि ऐसा है, देखो भैया इस पोस्ट ऑफिस से कितने फॉर्म अब तक अप्लाई हो चुके हैं, ऐसा नहीं होता ना। सब अपनी चॉइस से अपना फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो इसी को मैंने बोला था कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपका 65 60 और 60 प्लस पे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने हमेशा ये कहा कि ये मान के चलो कि मेरा होना ही होना है। तो अगर आपका जनरल है या कोई भी कैटेगरी है, अगर 90 प्लस है तो आपका होना होना है। बाकी मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, पिछले वीडियो में वो बता रहे थे मुझे कि आप सही कह रहे हो, मैंने पिछली बार भी डाला था, मेरा 85 था, मेरा नहीं हुआ, ठीक है। अब ये बताओ, अगर 70 पे सबका हो रहा है तो जो 85 वाले जिनका कमेंट आ रहा है, 85 वाले, 90 वाले, 88 वाले जिनका नहीं हुआ, वो कौन लोग हैं? तो कहने का मतलब सिर्फ ये समझाना है, ये समझ लो आप कि दो चीजें हैं। अगर आप डाल रहे हो, अगर आपका 90 प्लस है तो होना होना है, मैं ये बोल रहा हूँ। अगर 70 है, 68 है, तो अगर आपने ऐसा कोई जोन सिलेक्ट कर लिया, ऐसे पोस्ट ऑफिस से आपने अप्लाई किया है, ऐसे स्टेट में कि जहाँ किस्मत से वहाँ कम फॉर्म अप्लाई हो रहे हो, तो ऐसा किस्मत होता कब, ज़्यादा चांस क्या होता है, मैंने बताया कि एक तो जहाँ CBSE बोर्ड वाले कम होते हैं, दूसरी बात ये होती है कि जहाँ क्या होता है कि आप कम पोस्ट होती है, जिस स्टेट में कम पोस्ट होती है वहाँ। अब आप, अगर मैंने कल भी बताया कि अगर यूपी से डाल रहे हो या हरियाणा से डाल रहे हो, पिछली बार हरियाणा की कटाव बहुत कम गई थी, मैंने खुद अपनी वीडियो में बताया हरियाणा की कटाव कम गई थी। अब मैं इस बार बोला हूँ कि हरियाणा की कटाव 90 तक जा सकती है। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि देखो, जैसा आप कमेंट कर देते हो ना, सोच के ऐसे ही होता है कि जब आप सोच के कर दे, सोचते हो हरियाणा की तो कम गई थी, मैंने बोला हरियाणा की इस बार ज़्यादा जाएगी। और सारे टीचर, सारे लोग यही बोल रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जब देखते हैं कि हरियाणा की पिछली बार कम गई थी तो इस बार मैक्सिमम बच्चे वहीं से अप्लाई कर देते हैं। उनको लगता है हरियाणा की कम गई थी, वहाँ से अप्लाई कर दो, हो जाएगा। तो वहाँ जब भीड़ बढ़ेगी तो उसकी कट ऑफ हाई जाएगी ना, जाएगी, सीधी सी बात है। जहां पोस्ट कम होती है, मैंने कल के वीडियो में भी बताया कि जहां पोस्ट कम होती है वहां ये होता है कि सारे लोग यही सोचते हैं कि यार यहाँ कम पोस्ट है और यहाँ हो पाना, वहाँ सीट ज़्यादा है तो वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं। जहाँ सीट ज़्यादा होती है वहाँ फॉर्म भी ज़्यादा अप्लाई होते हैं, दूसरे स्टेट के भी बच्चे आके वहाँ से अप्लाई कर देते। तो वहाँ जब भीड़ बढ़ती है तो भीड़ बढ़ने से वहाँ की कटाव भी ज़्यादा चली जाती है। जहाँ से फॉर्म, जहाँ से सीट कम है, वहाँ के बच्चे ज़्यादा फॉर्म वाली जगह पर भागते हैं। तो उस जगह पर देखो, किसी स्टेट में पोस्ट के हिसाब से ही सीट है। अगर कहीं 83 सीट है तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने ऐसे छोड़ो, इस गवर्नमेंट को, यहाँ की सरकार को कम, ऐसा नहीं। वहाँ पोस्ट ऑफिस भी कम है, वहाँ की जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या कम होने के हिसाब से पोस्ट ऑफिस कम है। वर्क के, जनसंख्या के हिसाब से ही तो वर्क होगा। तो जनसंख्या कम है तो पोस्ट ऑफिस कम है, पोस्ट ऑफिस कम है तो सीट कम वहाँ अवेलेबल है। तो इसलिए अगर सीट कम है तो मतलब जनसंख्या भी कम है, और वहाँ के भी बच्चे सोचते हैं जहाँ सीट ज़्यादा है वहाँ भागो।
तो वहाँ चांस ज़्यादा होता है। ये चीज़ मैं बोल रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा था कि 90 पे ही हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि 90 पे होने के चांस तो ज़्यादा हैं। अगर आपका 70 है, 68 है, तो थोड़ा आपका अगर लक अच्छा होगा, आपने अच्छा जोन सेलेक्ट कर दिया, अच्छी जगह से डाल दिया, तो आपका हो सकता है, ठीक है। अगर आपका 70 से कम है, तो मैंने बार बार वीडियो में बता रहा हूँ, मैंने किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप 70 वाले डालो ही मत, मैंने ये बोला चांस कम है, ठीक है। अगर आप डाल रहे हो तो जहाँ देखो पोस्ट कम है, ठीक है, वहाँ भीड़ कम होगी, वहाँ से डालो, होने के चांस आपको ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे सवाल पूछना अच्छी बात है, सवाल पूछो, लेकिन पहले मैं वीडियो में बोल के आ रहा हूँ भाई मेरे, उसको समझ लिया करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं डाला है, अब तक नहीं डाला, अगर डाके डाल दो, और कोशिश करो ऐसी जगह से डालो जहाँ पोस्ट कम है, ठीक है। अब आपको थोड़ा उल्टा लग रहा हो कि पोस्ट कम है, ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ पोस्ट कम हो वहाँ से डाके डालो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।